दोस्तों, अगर आप अभी यंग हो, अपनी 20s में हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी शुरू ही किया है आपने, तो आज की इस वीडियो को बस पूरा देख लेना। आपकी लाइफ के कई साल बर्बाद होने से बच जाएंगे। अगर आपके माइंड में अभी ये रहता है कि आप जो भी सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, एक समय पर आकर वैसा हो ही जाएगा आपके साथ। आप एक टाइम पर एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाओगे, अच्छा करियर बना लोगे, शरीर को फिट रखोगे एंड कोई अच्छी जॉब या बिजनेस के दम पर खूब पैसे कमाओगे, तो शायद आपका ये माइंड आपको एक इल्यूजन में रख रहा है। बिकॉज एक्चुअल लाइफ आपकी इस सोच से बहुत अलग है। यहाँ कुछ भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। यहाँ आपकी हर इच्छा, हर गोल, हर सपने की एक कीमत है और वो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपको अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो अपनी सराउंडिंग्स और सुकून को छोड़ना पड़ेगा। एक बेहतर रिलेशनशिप में आना है तो कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। एक अच्छा शरीर चाहते हो तो डेली खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, खान पान की कई चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। मतलब जो भी तुम लाइफ में चाह रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यही लाइफ का रूल है। इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, अगर उसने कुछ अचीव किया है तो साथ ही में उसने कुछ ना कुछ खोया भी है। किसी ने अपने दोस्त खो दिए, किसी ने अपना प्यार खो दिया, किसी ने अपनी फ्रीडम खो दी तो किसी ने अपनी फैमिली का साथ खो दिया। हर अचीवमेंट के साथ कुछ ना कुछ लॉस होता है। सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि तुम बिना सेक्रीफाइस किए कुछ भी पा सकते हो। हर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो एंड फिर ये डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है। एट द एंड इट्स यू वर्सेस यू। देखो, इस लाइफ में हर कोई अपने लिए है। यहाँ कोई भी आपके साथ परमानेंटली नहीं रहने वाला। दोस्त आपके एक टाइम पर आकर साथ छोड़ जाएंगे आपका, घर वाले भी दूर हो जाएंगे, सालों पुरानी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी एंड एट द एंड सिर्फ तुम रह जाओगे। कोई तुम्हारी लाइफ नहीं जिएगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा और ना ही तुम्हें हर बुरे टाइम में बचाएगा। तुम्हारे अंदर का डर, कॉम्प्लेक्सेस, डाउट्स, ये सब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे अलावा किसी को इसकी परवाह नहीं। अगर आज तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, दुखी रहते हो या हारा हुआ फील करते हो, तो ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। जो भी तुमने पास्ट में चुना था, जो भी डिसीजंस लिए थे, ये सब उसी का ही तो रिजल्ट है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये भी एक सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो उसका सीधा इम्पैक्ट तुम्हारे फ्यूचर पर पड़ेगा। हाँ, बेहतर सर्कमस्टेंसेस के लिए तुम दूसरों से उम्मीदें तो लगा सकते हो, बट पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंड हो जाना बेवकूफ़ी है। इस कड़वी सच्चाई को जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा रहेगा। जब सालों बाद अपनी लाइफ को आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि असली कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि तुम्हारे दोस्त कितने हैं, तुम्हारा पार्टनर कैसा है दिखने में, बल्कि इससे आता है कि तुमने अपने लिए क्या किया है, खुद को कितना सपोर्ट किया है, कब कब खुद के लिए स्टैंड लिया है। याद रखो, तुम ही वो इंसान हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो हर बुरे टाइम में तुम्हें समझाएगा, मूव ऑन कराएगा। इसलिए इस इंसान का ख्याल रखना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। टाइम हील्स एवरीथिंग। देखो, डर हमारे इमोशन का वो पार्ट है जो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की थी हमने, तो हम ये सोच कर ये डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा हमारे साथ। जैसे अगर किसी का नया नया ब्रेकअप हो गया तो वो इंसान इस डर में आधा हो जाता है कि वो कैसे रह पाएगा उसके बिना। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ये तो हिस्सा था मेरी लाइफ का। बट ऐसे टाइम पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ये जो फेज़ है ये एक मूवी की तरह है जो शुरू होकर चल तो रहा है, बट कुछ ही समय बाद ये ख़त्म भी हो जाएगा। एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, हर चीज़ में होता है। आपका बिजनेस अचानक से बंद हो गया, आपकी नौकरी चली गई या आपके किसी खास की डेथ हो गई। टाइम हर चीज़ को हील कर देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बस आप ऐसा मानकर चलो कि आपकी लाइफ में हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। जिस दिन उसका रोल खत्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा एंड उस टाइम से हील हो जाने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये भी किसी रीज़न से ही हुआ था। तो इस तरह का इंसिडेंस अगर आपके साथ में भी हो जाता है तो हाइपर होने की जगह बस पेशेंस रखना और सिर्फ खुद को हील होने का टाइम दे देना। एक टाइम पर आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट बिलीव ऑन एनीवन ब्लाइंडली। कभी भी किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना, क्योंकि सच्चाई भी आजकल दो फिरकों में बटी हुई है। एक वो सच्चाई जो असल में सच्चाई होती है और एक वो सच्चाई जिसे सच्चाई बनाकर दिखाया जाता है हमको। इस बात को आप ऑब्जर्व करना कि लोग जब भी आपसे किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे तो उसमें वो कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाएंगे, वो अपने आप को एक लूज़र नहीं दिखाएंगे। वो इस तरह से बातों को मॉडिफाई कर देंगे कि वो हीरो लगें अपनी कहानी के। ये जितने भी आप पॉलिटिशियंस देखते हो जो आपको रिलीजन और कास्ट के बेस पर रोज़ लड़वाते हैं, इन लड़ाइयों में कभी भी आपको उनके बच्चे शामिल होते नहीं दिखेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उन्हें उनको लाने की। आप जो कि उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, उनकी हर स्पीच, हर बात को सच मान लेते हो, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करते, तो उनके लिए बस यही काफ़ी है।
ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ हर इंसान अपना फायदा निकालने के लिए बैठा है। अगर कोई आपको कुछ फ्री में भी दे रहा है तो इसके पीछे भी उसका कोई मोटिव है जो वो आपसे ही पूरा कराएगा। और ये बात भी सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर चीज़ में लागू होती है। ये जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ देखते हो जो पान मसाला और बैटिंग ऐप्स को जमकर प्रमोट करते हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को वो खुद भी यूज़ करते होंगे? नहीं, बट वो आपको बोलते हैं क्योंकि फॉलोवर हो आप उनके, उन पर भरोसा करते हो। उन्हें पता है कि जो भी वो आपको सजेशन देंगे आप मान लोगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझो और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो। किसी भी बात को फैक्ट मानने से पहले उस पर सवाल करना सीखो, उसकी असली सच्चाई जानो, फिर उस पर कोई रिएक्शन दो। ऐसा अगर आप करते हो तो खुद को अंदर से आप इतना स्ट्रांग बना लोगे कि फिर ना तो आपको आसानी से कोई बेवकूफ़ बना पाएगा और ना ही आपसे अपना कोई फ़ायदा निकलवा पाएगा। इफ़ यू आर सक्सेसफुल ईच पर्सन विल कंसिडर यू। देखो, एज अ मैन मैं मानता हूँ कि एक मेल को तब तक वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जब तक वो अपने दम पर कुछ बड़ा नहीं करता। फ़र्क नहीं पड़ता तुम दिखने में कितने खूबसूरत हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कैसे दुनिया को देखते हो। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं लाइफ में, तो बाहर वालों को तो छोड़ ही दो, घर के अंदर भी तुम्हारी नहीं चलेगी। यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज के टाइम में ज़्यादा इज्जत उसी की है जो लाइफ में आगे बढ़ चुका है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। वही दूसरों के लिए ज़्यादा खास है। लोग उसी को सुनना चाहते हैं, हर चीज़ में उसकी राय लेना चाहते हैं, उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भले ही कुछ भी चल रहा हो, भले ही तुम ये एक्सेप्ट करके बैठ गए हो कि तुम कामयाबी पाने के काबिल नहीं हो, ज़्यादा पैसा कमाना तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने अब तक तुमको इतना बड़ा किया है, तुमको ऐसा बनते देखना आज भी उनका एक सपना है। वो अभी भी तुमसे ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालोगे, उन्हें ऐसी कामयाबी दिखाओगे जो वो अब तक हासिल नहीं कर पाए, ताकि एक दिन वो भी इस दुनिया से प्राउडली कह सकें कि दिस इज़ माई सन। तो अभी तुम यंग हो और तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है। फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है। या तो इस टाइम को अपनी ग्रोथ में लगाओ, नई चीज़ें सीखो, रिस्क लो, नए मौके तलाशो, या रील्स देखने हैं इधर उधर के मुद्दों में इसको बर्बाद करते रहो। परफेक्शनिज्म इज़ अ लाई। कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो कभी ना कभी अपने सपने पूरे करने के लिए टाइम के साथ, एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ खुद को तैयार कर लेंगे, बट सालों तक वो सिर्फ इंतज़ार में रह जाते हैं। एक परफेक्ट टाइम का वेट करना सिर्फ इल्यूजन है हमारे माइंड का, बिकॉज परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। कॉन्फिडेंस काम की शुरुआत में नहीं, काम में प्रोग्रेस करने से आता है। स्किल्स भी आपकी सोच से नहीं बल्कि आपके एक्शन से डेवलप होती है। एक सही टाइम का वेट करना आपको मेंटली पैरालाइज कर देता है और सिर्फ एक इल्यूजन बनाता है कि आप सोच रहे हो अपने बारे में, जबकि असल में आप उसी लेवल पर होते हो। तो इस सच्चाई को भी अभी समझो, दुनिया तुम्हारे परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करेगी। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो सेम चीज़ कोई और कर लेगा एंड वो तुमसे आगे बढ़ जाएगा। ये याद रखना कि मौके हमेशा आपके पास खुद चलकर नहीं आएंगे, मौके तुमको बनाने पड़ेंगे। शुरुआत में तुमसे नो डाउट कई गलतियां होंगी, कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं, बट एटलीस्ट तुम प्रोग्रेस कर रहे होगे और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको लाइफ में एक्शन लेना है या जो भी गोल है आपका, उसकी अभी से शुरुआत कर दो। गलतियाँ करो और उससे सीखो भी, बट लाइफ को अपनी एक मीनिंग दो। तो ये थे लाइफ के कुछ ऐसे कड़वे सच जिन्हें जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने असली पोटेंशियल को समझोगे और आगे लाइफ को एक मीनिंग के साथ में जियोगे। इस पूरी वीडियो पर जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी सीखते रहो।